मतलब नज़म लिखी तंजिया अंदाज में और अंग्रेज के सिलेबस को उन्होंने टॉन्ट किया, ये कह के जिसका पहला शेर है, इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकाला। तो मकतब, मैं तो इसमें कोई आर्मी बताने की कि मकतब मैंने हाई कोर्ट को ही कहा है, और जो सिलेबस है वहाँ पे चल रहा, उसको मैंने अल्फाज के इकबाल के अशार को मुस्तार लेके उन पे फिट किया है। लेकिन मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इज ऑनेस्ट एंड अपराइट। लेकिन उन जजेस के साथ मसला ये, जैसे इस मुल्क में अनसर्टेनिटी है, इसी तरह की अनसर्टेनिटी वहाँ पे भी है। हमारी सोचों पे, हमारी सोचें महकूम है, हम खुद ना भी हों, हमारी सोचें महकूम है। हमें ये खौफ रहता है कि चीफ साहब नाराज ना हो जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज ना हो जाए, या वो नाराज ना हो जाए जिनको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं फैसला करते हुए। ये खौफ जजेस को भी ख़त्म करना पड़ेगा और ये खौफ बात को भी ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, जिसको इकबाल ने खुद ही कहा है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप नौकरी के लिए, आप किसी केस के लिए, या आप किसी फ्यूचर अपॉइंटमेंट के लिए अगर अपनी खुद ही पे कंप्रोमाइज करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच लेते हैं, तो ये ही कॉज है मेरे ख्याल में हमारे इंहितात की, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम आज एक कौम नहीं बन पा रहे। और इन अशार में मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, मुझे मुसलसल पीछे से कहा जा रहा है कि इसको ब्रीफ कीजिए। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, आज़ाद जो इकबाल का आज़ाद है, उसको हकीकत नजर आती है कि अल्लाह ही हाकिम है और अल्लाह ही ने सब कुछ देना है। महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफा, वो कोई काम करने लगता है तो 10 दफा सोचता है कि फलां ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलां नाराज ना हो जाए। नेक्स्ट है, महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आजाद खुद एक जिंदा कराम। हमारे उलमा ने और हमारे लीडरों ने और हम इस इंतजार में बैठे हैं कि हजरत ईसा आएंगे, इमाम महदी आएंगे, फलां बंदा इस पोस्ट पे आएगा तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। इकबाल कहता है कि जो बंदा आज़ाद है वो जिंदा करामत है, उसको किसी करामत की इंतजार नहीं है। जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे और खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इसलिए मेरा जो इस्तीफा है ये किसी के एजिटेशन में नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ बगावत है और एक मैसेज है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह के केसेस कर रहे हैं और जो इस तरह के केसेस में डिसीजन कर रहे हैं खराफात को ज़हन में रख के कि ये हाई कोर्ट की जजी और ओहदे जो हैं ये अल्लाह के दिए हुए हैं, ये आपकी खुद ही इस पे कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और कोई गलत काम करने से बेहतर है कि आप इसको छोड़ के वापस आ जाएं। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस्तीफा देने में ये थी कि मैं वापस बार में आऊँगा, वकील बनूंगा, वकालत करूंगा। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। थैंक यू वेरी मच। वकालत के प्रोफेशन में बहुत मैं दोबारा जी और ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ। पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही। जज बन के पहला
नुकसान ये कि ऊंचा बोलना भूल गए। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक आवाज पहुंचे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था बाखुदा कि मुझे हाई कोर्ट बार, जिसको कि मैं अपना घर समझता हूं, मां की गोद समझता हूं, कि मुझे उस पे वापसी पे इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपका कन्वेंशन है और इसमें मुझे थोड़ी सी स्लॉट खान साहब का हुक्म था, हामिद खान साहब का, कि आप इसी में आके हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं। मैं एक बात ये आपसे डी अटैच नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस कन्वोकेशन का के इशू का ट्रूली नहीं पता, बट मैं आई एम हियर in my mother bar bag and I'm received unprecedentedly and I'm thank you very much for that. एक बात जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इश्तियाक खान साहब ने भी अपने इंट्रो में उसका जिक्र किया कि मैंने किसी प्रेशर में आके इस्तीफा दिया है या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए थे कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे अभी रबिया बाजवा ने कमेटी रूम में पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अप्रोच करती है जजेस को। तो मैं इस पोडियम पे पूरी अपनी दयानतदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 2 इंटरेक्शन हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मेरी जिस दिन कंफर्मेशन थी, मुझे एक मैसेज एक वकील भाई के थ्रू आया कि यहाँ पे कोई चिड़ियाघर में साहब बैठते हैं, वो आके आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़ा इंप्रेस है। सुनिए प्लीज सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपसे इंप्रेस हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देयर वाज नथिंग एल्स। लेकिन मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा जी मेरी जब जैसी हो जाएगी, फिर अगर वो मेरे से आके मिलना चाहें और किस कैपेसिटी में, किस रीजन से मिलना चाहते हैं, उसके बाद मैं देखूंगा। दिस इज वन इंसिडेंट। द सेकंड इंसिडेंट इज इनडायरेक्ट। जब मैं पिंडी में कोर्ट कर रहा था और मैंने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ जब केस में सुन रहा था, तो उस वक्त मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। अब वो तो उसको डिसोन करते हैं, बट दिस नोन टू एवरीबॉडी, वो मीडिया में भी चला। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये आपको एक वार्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फैसला करना था, और कैंटोनमेंट के सारे इलेक्शंस मेरी जजमेंट के बाद हुए। तो इसके अलावा आई हैव नेवर बीन अप्रोच्ड बाय एनीवन फॉर एनी केस और फॉर एनी डिसीजन। सो ये मुझे इसलिए सारा कुछ कहना पड़ा है कि कोई प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लेके ना मैंने जजी की है और ना किसी प्रेशर की वजह से मैंने इसको छोड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुझे बहुत सारा अप्रोच किया गया मीडिया की तरफ से भी,
कि हम चाहते हैं कि आप अपने रेजिग्नेशन की वजह बताएं और उसमें जो आपने अशार लिखे हैं वो एक्सप्लेन करें। तो मेरी ख्वाहिश थी दिल में कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं अपनी बात में अपने भाइयों के सामने, और मैं एक दफा फिर मशकूर हूँ हामिद खान साहब का और इश्तियाक साहब का और सारे ऑफिस बेयरर्स का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपकी तरफ से। मैं गेट से जैसे एंटर हुआ हूँ, मेरे भाई मेरे साथ लग गए और यहाँ तक आने तक जितनी मोहब्बत मिली है, मेरा ख्याल है कि ये वाली इसको फॉर अदर्स इट शुड बी समथिंग इंस्पायरिंग टू बी फॉलोड। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मार मार के आया हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई मार के आया हूँ, तो मुझे इसलिए यहाँ पे ये रिसेप्शन मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैंने बार के साथ अपने रिश्ते को जज बन के भी खत्म नहीं किया था, मुझे इसलिए ये रिसेप्शन मिला है। जहां तक रही बात मेरे इस्तीफे की, तो इस्तीफा मैंने एब्रप्टली नहीं दिया। ये मैं पिछले 4-5 माह से अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे डिस्कस कर रहा था कि मेरा अब काम, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9-9.5 साल काम किया है और उस तरह काम करने को, उस तरह दिल जमई से काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूं कि मैं खजाने पे बोझ ना बनूं और मैं चंद केसेस करके 10 बजे उठ के चेंबर में आ जाऊं, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि मैं रिजाइन करूं और मैं वापस जाऊं, क्योंकि मुझे वापस आने में कोई खौफ नहीं है। मैं वकील था, मैं थोड़ी देर के लिए जज बना, अब मैं फिर वकील हूं और आई एम प्राउड टू बी ए लॉयर। आई थिंक जहां तक ताल्लुक है इकबाल के अशार का, तो मैं एक अपने दोस्तों की महफिल में ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, खुदी की, मर्द मोमिन की, शाहीन की, कि असल में इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा कुरान पाक उर्दू में पढ़ा और कुरान की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैसेज है, वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असी वो बंदा लब रहे सी तेन जिन्हें खराब किया है, तो लामा इकबाल निकले सो वो इशार जो इसमें मैंने लिखे हैं मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपसे दिल की बात, कुछ खुले अल्फाज में, कुछ दबे अल्फाज में करूंगा। एक मैंने डेलिबरेटली वर्ड यूज किया इसमें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। इट इज नॉट पर्सनल रीजन, इट इज नॉट पर्सनल रीजन, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल रीजन ये होती है कि मुझे कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, मुझे घर जाते डर लगता है, मुझे हाई कोर्ट आते डर लगता है, मेरे बच्चों को थ्रेट मिल रही है, तो मैं अब जज ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारी हाई कोर्ट्स में, मैं उसको एक उसकी की रीजन मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं अपने जो मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो मेरे यहाँ पे सीनियर्स थे, मैं सबको ये बात कहता था कि की रीजन ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज अ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसको खत्म कर दिया है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो एसी को भी पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन
फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते और जो पॉलिसीज में चेंज आती है, प्लीज देखिए मैं एक बात आपको पहले बताऊं, ये शेम वाला नारा जो है, अगर आप समझते हैं कि जुडिशरी है वो बार से जुदा है, तो ये मिसकंसेप्शन है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये बार और बेंच बिल के जुडिशरी बनता है और ये वाला प्रोफेशन बनता है। इसलिए मैं ये जो इस तरह की अल्फाज हैं, देखिए मेरे साथ वकला को मैं सख्त होता था, डांटता था। मैंने कई दफा जो पर्सनल केसेस में वकला आए हैं, मैंने उनके गाउन उतरवाए हैं, टाई उतरवाई है। मैंने कहा दी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू हैव बीन डन। आपके जो मुखालिफ खड़ा है उसको ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको रिलीफ इसलिए मिला है कि आप वकील हैं और यूनिफॉर्म में खड़े हैं। तो ये नॉर्म्स जब तक आप नहीं रखेंगे, अदालत की इज्जत नहीं करेंगे, अदालत को गाली निकालना कोई हल नहीं है। वकील का काम दलील है और आर्टिकुलेट करना है। आप मुश्किल से मुश्किल बात आर्टिकुलेट करके बता सकते हैं। जजेस को जजेस को नहीं, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कीजिए और जितना मर्जी करेंगे, आपका राइट है। लेकिन प्लीज ये जो यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया है, मैंने कहीं लिखा है अभी रिसेंटली कि फिजिकल और वर्बल वायलेशन, ये क्या कहते हैं, वायलेंस, दिस शुड नॉट बी देयर। हम वकील हैं, हम काले कोर्ट में, हमें क्लाइंट आके इसलिए पैसे देता है, फैक्ट्स पे वो आपसे ज्यादा बेहतर समझा सकता है जज को। वो हमें इसलिए पैसे देता है कि हम लॉ जानते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं और आर्टिकुलेट करके कम से कम वक्त में कोर्ट को बात समझाते हैं। इसलिए अगर हमने स्लीव चढ़ा के कोई काम लेना है कोर्ट से, तो मेरा ख्याल है उनको अंदरून लाहौर से और बहुत बंदे मिल जाएंगे। सो प्लीज माय रिक्वेस्ट इज कि ना कोई वर्बल वायलेंस और ना कोई दूसरा वायलेंस। इसके बाद आप कन्वेंशन शुरू करें, जो मर्जी नारे लगाएं। जो मेरी अर्ज है मैं करना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैंने इसलिए लिखे कि जो सफोकेशन का वहां माहौल था, और मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमारी हाई कोर्ट के, मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ, आज मैं वकील भी हूँ, तो वो मेरे जजेस हैं, वो हाई कोर्ट में बैठे हुए हमारे भाई हैं, इसी बार से वहां पे गए हैं। बहुत छोटा एलिमेंट है और ये छोटा एलिमेंट सिर्फ जुडिशरी में नहीं है, आपकी बार में भी है, हमारे मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज में भी है और हर इदारे में है, जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है और उसको अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और उसकी एक ही वजह है कि हमने अपनी खुदी, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया है।